नमस्कार। यह खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवधि संगोष्ठी संपन्न हुई। लोकगीत से लेकर नवगीत पर हुआ व्यापक चिंतन। अवधि लोकगीत में वह ताकत है जिससे विदेश में रहने वाला भी भारतीय साहित्य से विशेष अनुराग रखता है। यह बात अंतर्राष्ट्रीय अवधि उत्थान समिति अमेरिका के अध्यक्ष प्रोफेसर बलराम सिंह ने अवधि लोकगीत से नवगीत तक विषयक संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि एक वेबिनार कार्यक्रम में कही। उन्होंने अवधि अकादमी की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि इसकी जो उपेक्षा हो रही है वह उचित नहीं है। यह दुख भी प्रकट किया कि जब नेपाली हमारी 8वीं अनुसूची में हो सकती है तो अवधि क्यों नहीं। मॉरिशस के निवासी राज हीरामन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कहा कि अवधि भाषा में रची गई रामचरितमानस को लोग हमारे यहाँ बड़े चाव से पढ़ते हैं। यह ग्रंथ हमारे देश की भी सांस्कृतिक धरोहर है। चीन से आशीष गोरे ने कहा कि प्रांतीय भाषाओं में लिखे गए लोकगीत और नवगीत हृदय को स्पर्श कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार पाठक ने छत्तीसगढ़ी और अवधि के अंतरंग संबंधों पर न केवल व्यापक प्रकाश डाला, अपितु इन दोनों भाषाओं के भावी रिश्तों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। डॉक्टर प्रकाश चंद्र गिरि ने वंशीधर शुक्ल के अवदान को उद्धृत करते हुए बताया कि जो काम कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद कर रहे थे वही काम अवधि कविता के क्षेत्र में वंशीधर शुक्ल ने किया। प्रोफेसर देवेंद्र चौबे ने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अवध अंचल के महत्वपूर्ण योगदान को यह कहते हुए विशिष्ट और ऐतिहासिक बताया कि सीतापुर जिले के एक लेखक के द्वारा उनका प्रामाणिक विवरण इनके ग्रंथ में उद्धृत किया गया है। जिन सेनानियों को पेड़ों पर लटकाया गया था, स्वतंत्रता सेनानियों का यह अवदान अनुलिखित ही रह जाता यदि इन लेखक महोदय के द्वारा इनका जिक्र न किया जाता। उन्होंने यह भी कहा कि भाखा पत्रिका के बैनर तले संपन्न होने वाले इस आयोजन में देश विदेश की जिन हस्तियों ने हिस्सा लिया वह अवध और अवधि दोनों के लिए शुभ संकेत है। अवधि के वरिष्ठ नवगीतकार चंद्र प्रकाश पांडे ने देश और समाज की विसंगतियों को अपने लोकगीत के माध्यम से व्यक्त किया। कवि भगवती प्रसाद और अरुण वर्मा गंवार ने अपने सुमधुर काव्य पाठ से आयोजन को सरस और सम्मोहक बनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ लोक गायिका डॉक्टर अमिता चौधरी के द्वारा देवी वंदना प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक और भाखा के प्रधान संपादक डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा, सभी का अभिनंदन करते हुए कि बाबा तुलसीदास के पद आज के कोरोना काल में ज़्यादा प्रासंगिक हैं। जैसे खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बल, बनिक बनिज न चाकर चकारी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच, बस कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी। इसके साथ ही उन्होंने अवधि और उसकी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि अगर हम इस विरासत को न बचा पाए तो हमारी सूफी काव्य परंपरा और बाबा तुलसीदास को समझने के लिए हमारी अगली पीढ़ी के पास न कोई उपकरण होगा और न ही कोई सुविधा। इसके लिए आंदोलन धर्मी प्रयास की जरूरत है। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने भाखा पत्रिका और उसके संपादक मंडल को इस बात की बधाई देते हुए कहा कि संकट काल में भी अवधि को वैश्विक स्वरूप देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भाषा को वैश्विक बनाने के भाखा पत्रिका के इस प्रयास को ऐतिहासिक बताकर शुभ आशीष दिया। धन्यवाद। ज्ञापन भाखा पत्रिका के संपादक विनय कुमार शुक्ल और संचालन पत्रिका के सह संपादक देवेंद्र कश्यप निडर ने किया। इसके मौके पर डॉक्टर भारतेंदु मिश्र, आराध्य शुक्ल, वंदना तिवारी, डॉक्टर रश्मि सील, सत्येंद्र कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी, डॉक्टर जयशंकर तिवारी, निर्मला यादव, अशफाक दास, सत्यप्रिय पांडे सहित अन्य मौजूद रहे।
आज की इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष गुरुवर प्रोफेसर सुप्रसाद दीक्षित जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर बलराम सिंह जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राधीरामन जी, सम्मानित अतिथि प्रोफेसर देवेंद्र चौबे, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर अमिता चौधरी, श्री आशीष गोरे जी, श्री चंद्र प्रकाश पांडे जी और मुख्य वक्ता वृंद में डॉक्टर प्रकाश चंद्र गिर जी, डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी और समकालीन चेतना के कविद्वय श्री भगवती प्रसाद एवं श्री अरुण कुमार वर्मा जी, अपने अभिन्न श्री विनय कुमार शुक्ल जी और श्री देवेंद्र कश्यप जी। बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे छोटे से अनुरोध पर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आज हमारे बीच उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, हमारा गौरव बढ़ाने के लिए, हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए, हमारी गरिमा की श्री वृद्धि के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये अवधि के लिए एक बहुत बड़ी परिघटना है जब गीत काव्य परंपरा पर चर्चा होगी। ये गीत काव्य परंपरा लोकगीत से आरंभ होकर आज जो नवीनतम विधा है लोकगीत तक की यात्रा आज संपन्न करेगी। इस यात्रा में हमारे साझीदार जिन लोगों को अभी हमने आपके सामने पुकारा वो सभी होंगे और मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन गीत काव्य की अवधि की सभी विधाएं यहाँ पर चर्चा के विषय बनेंगी। गीत काव्य में अगर हम भक्ति काल में जाएं तो बाबा तुलसीदास को देखते हैं कि वो अपने समय सापेक्ष रचना में सृजनरत मिलते हैं। कवितावली उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है जिसमें उनके यहाँ समकाल अपनी पूरी गरिमा के साथ मौजूद है। उनके यहाँ जो अकाल पड़ता है उसका चित्रण उनकी कवितावली में आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तरकांड में खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहाँ एक एक कंसो कहाँ जाए काकरी। और यह जो उस समय का अकाल है, उसका दर्द है, उसकी पीड़ा है, वहाँ उनके यहाँ विद्यमान है और वो बड़ी शिद्दत से और बड़ी संवेदना के साथ उस समय के यथार्थ को चित्रित करते हैं, रेखांकित करते हैं और उसमें जरा भी संकोच नहीं करते हैं। उनकी जो प्रासंगिकता है आज के कोरोना काल में और भी अधिक बढ़ जाती है और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और कोरोना काल में बाबा तुलसीदास और भी प्रासंगिक हो उठते हैं। तो इस तरह से उनके समय से जो पदों की जो वृत्ति है वो आज आकर के हमारे नवगीत तक की यात्रा संपन्न कर लेती है और गज़ल और भी बहुत सारी विधाएं जो दूसरी भाषाओं में प्रमुख रही हैं, यहाँ तक कि जो अवधि की गज़लें हैं वो उर्दू और फारसी से भी टक्कर लेती हैं। हमारे नवगीत इतने उत्कृष्ट कोटि की अवधि में हैं कि उनकी उस उच्च गुणवत्ता के समकक्ष हिंदी के भी नवगीत नहीं ठहरते हैं। तो इस तरह से हमारी जो अवधि की परंपरा है बहुत समृद्ध है, इसकी जो चेतना है बहुत समृद्ध है और इसकी चेतना प्रगतिशील चेतना है और वह प्रगतिशील चेतना आज से नहीं है, आपके मध्यकाल से भी आपको दिखाई देगी। उसकी परंपरा बराबर विकसित हुई।